अभी पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 14 इसी के तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन लुक प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है जिससे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी है, साथ में आपको रिकंसाइल भी करना है कॉस्ट प्रॉफिट को किससे, फाइनेंशियल प्रॉफिट से। ट्रेडिंग पीएनएल आपको देखा है क्वेश्चन में, नीचे लिखा है नॉर्मल आउटपुट ऑफ फैक्ट्री इज 2,25,000 यूनिट। जिन क्वेश्चन में आपको नॉर्मल आउटपुट नॉर्मल कैपेसिटी देखी होती है उन क्वेश्चन में जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना फिक्स कॉस्ट होगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा कॉस्ट शीट में, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे सेल है 1,50,000 यूनिट, ब्रैकेट में लिखा होगा 3 लाख रुपए सेल वैल्यू, और क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इस क्वेश्चन में जितनी सेल की है उतनी आपने प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में हम अपनी स्टार्टिंग से करें कॉस्ट शीट से। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो कि आपके क्वेश्चन में कितना है 1,50,000 प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस कह सकते हैं 75,000। तो आपके पास में प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यानी 2,25,000, 2,25,000। यानी ऐड करना है आपको फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या चीज आएगी, कुछ खर्चे फिक्स नेचर के और कुछ खर्चे वेरिएबल। तो नीचे फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स नेचर का कितना है 27,000 और टोटल कितने 45,000। तो 27,000 फिक्स नेचर के खर्चे और 45,000 में 27,000 फिक्स है, तो बाकी का 18,000 क्या आ जाएगा वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, फिक्स के लिए हमें क्या रूल अपनाना है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। तो नॉर्मल आउटपुट कितनी है क्वेश्चन में 2,25,000 यूनिट और एक्चुअल कितना आपके पास में 1,50,000 यूनिट। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा 18,000 यूनिट आ जाएगा, सॉरी 18,000 वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो कितना लिखें 36,000 36,000। तो 2,25,000 का 36,000 मिला के कितना आ जाएगा 2,61,000। तो आपके पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवरहेड कह सकते हैं, जिसमें नीचे लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, तो कहते हैं ऑफिस का सारा खर्चा नीचे में क्या फिक्स है, तो वेरिएबल कुछ है नहीं। कितना फिक्स है क्वेश्चन है 13,500। 13,500 हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे 225 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो आप कितना लिखेंगे 9,000। एक घंटाর মধ্যে অফ হয়ে যাবে। तो आपके पास में ঝেড়ে পড়বে আগেই कॉस्ट ऑफ পানি प्रोडक्शन আরে দিবি ঠিক না আছে। বাপি सेवेंटी মনে করি দে ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब ऐसे में सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड में आपके पास में दो खर्चे एक और वेरिएबल। पता कैसे लगा मैं कि दो है, तो नीचे हमने पढ़ा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 3,000 रुपए कांस्टेंट है, 3,000 रुपए कांस्टेंट है, कितने में से 9,000 में से। तो 9,000 में से 3,000 कांस्टेंट है फिक्स है, बाकी का 6,000 वेरिएबल आ जाएगा। अब इसमें 2,25,000 से डिवाइड करना है और 150 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो कितना लिखें 2,000। ठीक है ना, तो फिक्स का अमाउंट चेंज हो गया। अब ऐसे में आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,78,000 और सेल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताइए, तो टोटल कॉस्ट 2,78,000 सेल्स वैल्यू सी लाख, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 22,000। अब आपको सिर्फ क्या करना है रिकंसाइल करना है, और इस क्वेश्चन में रिकंसाइल में से 3 पॉइंट आएंगे, कौन कौन से फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में ना तो कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ना तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ना ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नोट कर लीजिए फटाफट से। तो कब ऐसा क्वेश्चन करते हैं मतलब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ऐसा करना आपको, जब क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल आउटपुट देखिए नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए लिखा भी सामने। तो पहला पार्ट आपका सॉल्यूशन का हो चुका है, अब सेकंड पार्ट में क्या करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना प्रॉफिट एज पर 22,000 और प्रॉफिट एज पर कितना लिखना 7,500। और पहला डिफरेंस किसकी वजह से फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और थर्ड आपके पास है सेलिंग ओवरहेड। यानी कॉस्ट बुक फाइनेंशियल बुक। तो फैक्ट्री का खर्चा हमने कितना लिखा 36,000, एडमिनिस्ट्रेटिव 9,000 और सेलिंग 8,000, जबकि यहाँ पर आपके पास है 45,000। तो सभी केसेस में मुझे लगता है कि अंडर का केस बन गया, अंडर चार्ज। ठीक है, रिकंसिलिएशन का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा
तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस बुक में कवर करा रखे हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारी वैरायटी कवर कर रखी है। अच्छा सभी केसेस में माइनस का साइन लेना है। पहले केस में 9000, 4500 और 1000, तो 22000 में से सारी चीजें माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 70, 500 जो प्रॉफिट बन जाएगा एज पर फाइनेंशियल बुक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 15 नंबर 15 क्वेश्चन नंबर। only 15 क्वेश्चन। A firm of own equipments commence business for manufacturing two variety of बैट बनाने का काम करे, सीनियर बैट और सब जूनियर बैट। तो सीनियर बैट कह सकते हैं, जूनियर बैट कह सकते हैं, दो वैरायटी के बैट बना रहे हैं। यहाँ पे हाफ ईयर की इन्फॉर्मेशन रखी है 6 महीने की। कहते हैं सीनियर बैट को बनाने में मटेरियल का खर्चा कितना है, 80 रुपये, और जूनियर को बनाने में कितना लगता है, 60 रुपये। सीनियर को बनाने में लेबर कॉस्ट 140 और जूनियर को बनाने में कितना है 110। तो मतलब मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट मिल गई सीनियर बैट की भी और जूनियर बैट की भी। यानी सीनियर बैट कितना सेल किया आपने 300 यूनिट और जूनियर कितना सेल किया 700 पीसेस। सेलिंग प्राइस भी करके 500 एंड कितनी 390। वर्क एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब एस्टिमेटेड एक्चुअल है मतलब कि फाइनेंशियल बुक की वैल्यू है। तो नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर ईच ब्रांड पीस ऑफ बैट, चार्ज लेबर एंड मटेरियल एक्चुअल। कहते तो आपको प्रॉफिट बताना है वो सीनियर बैट का अलग बताना है पर यूनिट और जूनियर बैट का अलग बताना है। और उस समय जब प्रॉफिट निकालेंगे तो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल लेके चलने जो क्वेश्चन है आपको ऊपर देखिए। बट जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, वर्क्स ऑन कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो लेबर का कितना लेना 100% और ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट का कितना लेना 25%। इसका जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हमारा फॉर्मेट कैसा हो, फॉर्मेट इस तरीके से बनाना आपको, जितने भी वैरायटी के बैट हैं उनकी आपको पर यूनिट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, साथ में अमाउंट भी मिल जाए और एक कॉलम किसका है टोटल का। टोटल का तो उन्होंने पूछा नहीं है, फिर मैं क्या बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट नंबर 3 मैंने जब पढ़ा था उसमें लिखा था फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को कॉस्ट बुक से क्या करो कंपेयर, और प्रॉफिट उन्होंने सीनियर बैट को जूनियर बैट से कंपेयर करने के लिए थोड़ी बोला, कंपनी के प्रॉफिट को कंपेयर करना है फाइनेंशियल बुक का किससे कॉस्ट से। तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है टोटल की, लेकिन अभी नहीं पॉइंट नंबर 3 में। तो मैंने कहा फिर दोबारा कॉस्ट शीट बनानी पड़ जाएगी बेकार में, यहीं पे हाथ तक कर दो टोटल का कॉलम बना देते ताकि वर्किंग जब कल आंसर निकालेंगे तो वहां पे अलग से आपको कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ आ गई क्यों बनाने। तो अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ किसकी पर यूनिट की, बट आंसर नंबर 3 में मुझे रिकंसाइल करने के लिए टोटल अमाउंट भी चाहिए। यानी सीनियर बैट और कौन सा बैट है जूनियर, क्वांटिटी कितनी कितनी है 300 यूनिट और 700 यूनिट और हमने क्या लिखा पर्टिकुलर। अब ऐसे केस में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा मटेरियल कॉस्ट लिखूंगा। सेकंड नंबर पे वेजेस, वेजेस के क्या नाम लिख सकते हो, डायरेक्ट वेजेस, ओनली वेजेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कोई भी नाम लिख सकते हो। यानी इनका सम कितना देगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपके पास क्या देगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। यदि क्वेश्चन में वर्क्स यूज कर रखा है तो आप वर्क्स लिख लिया करो, ठीक है, प्लस ऑफिस ओवरहेड। क्वेश्चन में बाकी का कोई खर्चा है नहीं तो आप डायरेक्टली इसी को कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको लिखूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कहूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कहूंगी टोटल कॉस्ट, तो बेटर डायरेक्टली लिख दो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स आ जाएगा प्लस में। ठीक है कितना सनग्लास ना चश्मा तो मटेरियल पर यूनिट कितना था 80 रुपीज एंड 60 रुपीज, हाँ लेबर पर यूनिट कितना 140 पेज 110, दोनों का सम 220 170। यहाँ तो दिक्कत किसी को। अब आगे देखिए फैक्ट्री का खर्चा कितना है, फैक्ट्री का खर्चा लेबर का 100% है तो लेबर कितनी है तो 140 का 100% 140 और 110 का 100% 110, यानी दोनों का सम 360 280 360 और कितना देगा 280। कोई दिक्कत इसमें। अब ओवरहेड की यदि बात करें तो ऑफिस ओवरहेड कितना लिखें, यानी ऑफिस का खर्चा वर्क्स कॉस्ट का 25% है तो 360 का 25%, 90 और 280 का 25%, 70, तो टोटल कॉस्ट है 450 350। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 500 एंड 390, तो प्रॉफिट पर यूनिट जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था सीनियर बैक का 50 रुपये और जूनियर बैक का 40। आंसर तो इन्होंने मांगा था पहले पार्ट में, लेकिन अमाउंट इसलिए चाहिए ताकि रिकंसाइल करते हैं अलग से कॉस्ट शीट ना बनानी पड़े। तो टाइम सेव करने के लिए हम यहीं पे सीनियर बैक और जूनियर बैक का अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी 300 देखिए सबको 300 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 300 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 24000 42000 66000 42000 कितना लिखे 1,08,000 27,000 135 15,000 और 1,50,000। तो इस तरीके से सीनियर बैक का अमाउंट आ जाएगा 300 यूनिट का। सेम आंसर किसका निकालना है जूनियर का, तो जूनियर का आंसर निकालेंगे सबको 700 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 700 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 42,000 77,000 कितना लिखा 1,19,000 77,000 196 49,000 2,45,000 28,000 और 273 2,73,000। अब लास्ट में सिर्फ क्या करना है ऐड करना है। तो सीनियर बैक की जो मटेरियल कॉस्ट है 24,000 है और जूनियर की 42,000 है, दोनों को प्लस कर दिया तो 66,000 आ जाएगा। 24 प्लस 42 = 66, 42 प्लस 77 1,19,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 185 यानी 1,19,000 अगेन ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 3,04,000।
76 यानी 380 प्रॉफिट आपका 43 और सेल वैल्यू 4,23,000 4,23,000 यानी कोई दिक्कत इसमें किसी को नोट कीजिएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा थी फाइनेंशियल प्रॉफिट बताइए हाफ ईयर का, सबने नोट कर लिया? तो यहाँ पे बनाते प्रॉफिट एंड चलिए नहीं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है डेबिट साइड पे? एग्जाम में देखिए फॉर्मेट कंप्लीट करके आना है, सब कुछ लिखना है। ठीक है, जब भी प्रैक्टिस करेंगे सब चीजें लिखनी है। ठीक है, कितने ईयर के लिए बना रहे हैं? हाफ ईयर के लिए, तो वो भी लिखना और हाफ ईयर। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक तो सीनियर बेट है और एक आपका कौन सा है? जूनियर। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना एसबी और जीबी, ये भी तो सीनियर बेट और जूनियर बेट पूरा पूरा लिखना है। अच्छा क्वांटिटी कितनी दी भाई? क्वांटिटी कितनी दी? 300 यूनिट और 700 यूनिट। इनका मटेरियल खर्चा कितना था? 80 60 मतलब 24,042 और आपका सारे 60 6,000। ठीक है, इसी तरीके से लेबर कॉस्ट सीनियर बेट जूनियर बेट 300 यूनिट 700 यूनिट पर यूनिट कॉस्ट है 140 110 42,000 और 77,000 आपका सारे 119,000। यानी सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीनियर बेट और जूनियर बेट यानी 300 यूनिट 700 यूनिट, सेलिंग प्राइस 500 390, सेल वैल्यू कितनी थी आपकी? 150 और 273 4,23,000। ठीक है इतना। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा होगा, वर्क्स एक्सपेंसेस इनकम मतलब एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने, फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना है क्वेश्चन में? यानी ऑफिस एक्सपेंस कितने? और कुछ में कुछ है? इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव ऐसा कुछ है? नहीं। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना देगा? बैलेंसिंग फिगर तो 4,23,000 हमारा टोटल सेल वैल्यू है और 4,23,000 में से यानी सारी चीजें माइनस कर दी कितना लिखो? 50,000। अब प्रॉफिट में जो डिफरेंस आएगा वो मुझे लगता है दो वजह से आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट सेल वैल्यू सेम है। तो रिकंसाइल कर पाओगे? करिए फटाफट से। वैसे सॉल्यूशन में दे भी रखा रिकंसाइल आपको। यानी ऑफिस ओवरहेड आपको क्या करना है? ओवर चार्ज के नाम से प्लस करना है और वर्क्स ओवरहेड अंडर चार्ज के नाम से क्या करना है? माइनस करना है। यदि स्टार्टिंग से करते हैं प्रॉफिट लेस पर कॉस्ट बुक से, कोई दिक्कत इसमें? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जहां पे कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक के लिए ना आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी ना ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा, बल्कि कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको क्वेश्चन में दे रखेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओवर चार्ज, ऑफिस एक्सपेंसेस अंडर चार्ज, इस तरीके की लैंग्वेज आपको दे रखी होगी और आपको समझना पड़ेगा कि रिकंसाइल करते हैं किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और आज की लास्ट है जिसमें आपको ना तो कॉस्ट शीट बनानी है और ना आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, सीधा सिंपल बनाना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या फिर अकाउंट। तो पहला सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स कितना है? 18,550। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों प्रॉफिट आपको जनरली देखे होते हैं, कॉस्ट का प्रॉफिट और किसका? फाइनेंशियल का। तो जब दोनों प्रॉफिट देखे होते हैं दिक्कत क्या आती है? यदि लास्ट में आंसर मैच नहीं होता दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहां पे लोगों का आंसर मैच नहीं होता उनका तरीका क्या है? जल्दी से अपनी गलती को ढूंढने का। जो डिफरेंस आता है तो उसको हाफ करके देखो या उसको डबल करके देखो और देखो कोई ऐसी वैल्यू तो दिखाई दे जो हाफ वैल्यू या फिर डबल हो सकता है, उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक का 18,550 और कॉस्ट बुक का कितना है? 28,600। अब ऐसे में डायरेक्टर फीस क्या लिखा है क्वेश्चन में? नॉट चार्जिंग कॉस्ट बुक। और यहाँ पे आपसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी पूछे, साथ में आपसे क्या करें? मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट भी बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही काम कितनी बार करें? 2 बार। तो पहले अपना आंसर हम किसके थ्रू देंगे?
स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉफिट एज पर हमने देखा कॉस्ट बुक्स कितना भी 28,600 28,600, जबकि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक कितने 18,550। कोई दिक्कत है सर? आगे देखिए क्या लिखा है। डायरेक्टर फीस नॉट चार्जिंग कॉस्ट अकाउंट, डायरेक्टर की जो फीस है वो अभी हमने कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, इसमें कॉस्ट पर खर्चे क्या हुए कम हो गए, प्रॉफिट क्या होगा आप क्या कर दो माइनस कर दो। तो डायरेक्टर फीस अंडर चार्ज, ये नॉट चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट चार्ज इन कॉस्ट बुक। यदि कॉस्ट बुक में खर्चे नहीं लिखे तो कॉस्ट प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, माइनस कर दो सीधा सीधा कितना 1050। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक इंटरेस्ट तो इनकम हो गया एक्सपेंस होता है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, ये तो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट रिकॉर्डेड। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कॉस्ट बुक में होती नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल बुक में होती है, इसलिए कॉस्ट की इनकम क्या हुई कम, प्रॉफिट भी कम हो गया, आप क्या कर दो बढ़ा दो 970। यानी पहले 2 पॉइंट्स में किसी को भी कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं मुझसे, आगे सबको समझ में आगे देखिए। अच्छा 90 रुपीज है, 970 तो दूसरा यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आप इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। अब ये वो खर्चे जो कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसमें कॉस्ट के खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, अब क्या कर दो माइनस कर दो कितना 970। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉट रिकॉर्डेड, माइनस कर देंगे कितना 8300। ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट, मतलब कि ओवर चार्ज ओवरहेड, यानी कॉस्ट बुक में हमने खर्चे क्या दिखा दिए ज्यादा, प्रॉफिट क्या हो गया आप क्या कर दो 10 कर दो कितना लिखना है, देखिए आंसर मैच करते नहीं करते, ठीक है। अब पेपर बच्चों का डिफरेंस आता है वो मान लीजिए या तो 90 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, मान लो या 360 का फॉर एग्जांपल, तो 180 का डबल करके देखो 360 बनता है, आधा करके देखो 90 बनता है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो गलती हुई होगी वो किसी वजह से हुई होगी, ओवरहेड कॉस्ट की। तो यदि एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए कि आपका आंसर मैच ना हो तो घबराने की बात नहीं है, काटो मत पूरे क्वेश्चन को, देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, उसका डबल करके देखो, उसका आप करके देखो, कोई ना कोई वैल्यू आपको ऐसी दिखाई देगी क्वेश्चन में तो उससे मैच कर रही होगी, और पता लगेगा कहां से गलती होगी, उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करके देखिए कि क्या चीज प्लस होनी थी और क्या चीज माइनस की, हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में अब हमें स्टेटमेंट की जगह आंसर किससे देना है, अकाउंट बनाइए अकाउंट को दी, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमारा आंसर आ चुका है 28,600 कॉस्ट प्रॉफिट से फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया 18,550। यानी कोई दिक्कत इसमें किसी को, रिपीट करूं यानी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना है 28,600, डायरेक्टर फीस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, अंदर डायरेक्टर का खर्चा हो चुका है जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसमें कॉस्ट शीट के खर्चे क्या हो गए कम, प्रॉफिट क्या हो गया ज्यादा, क्या कर दो माइनस कर दो। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमारी इनकम है जो हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, तो इससे कॉस्ट शीट की इनकम कम होगी, प्रॉफिट क्या हो गया ज्यादा, अब क्या कर दो कम कर दो, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है, यदि कॉस्ट शीट की इनकम कम है तो प्रॉफिट भी क्या कम, तो प्रॉफिट क्या कर दो बढ़ा दो। आपको देखना पड़ेगा कि हमारी इनकम कम हुई है, हमारे एक्सपेंसेस कम हुए, तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया लेकिन हमने कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कॉस्ट शीट की इनकम कम हो गई, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी कम हो गया, अब क्या कर दो बढ़ा दो, ठीक है भाई। यानी इसी आंसर को निकालने के लिए अब मुझे क्या करना है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, यानी मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने के लिए देखिए भैया क्या लिखें, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, ठीक है इतना। अब ऐसे केस में 2 और भाई प्रॉफिट का केस है, तो प्रॉफिट एज पर यानी कॉस्ट को कितना देगा 28,600, और यहाँ पे आपके पास आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स 18,550, ठीक है। क्रेडिट साइड पे कौन सी चीजें लिखनी है जो 28,600 में प्लस करनी है, और डेबिट साइड पे वो सारी चीजें लिखनी है जो 28,600 में से माइनस करनी है। तो पहला पॉइंट डायरेक्टर फीस नॉट चार्जिंग कॉस्ट 1,050, डायरेक्टर फीस कॉस्ट शीट में नहीं लिखा गया तो कॉस्ट के खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा माइनस कर दो, अगर डेबिट साइड पे लिखो डायरेक्टर फीस नॉट चार्ज 1050, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नॉट रिकॉर्डेड 970। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया बट हमने लिखा नहीं, तो इससे हमारी इनकम कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया था, अब प्रॉफिट क्या कर दो बढ़ा दो, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट रिकॉर्डेड 90। प्रोविजन फॉर टैक्स नॉट रिकॉर्डेड, कितना लिखें 8,300, यानी बाई ओवर चार्ज ओवरहेड कॉस्ट, दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, कितना लिख सकते हैं 28870, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना प्लस वाली चीजें क्रेडिट में लिखनी है, माइनस वाली चीजें डेबिट, जबकि स्टेटमेंट में एक ही कॉलम में प्लस और माइनस किया जाता है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर, यानी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक गिवन है और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक गिवन है, दोनों प्रॉफिट गिवन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोनों प्रॉफिट गिवन होंगे या दोनों लॉसेस भी हो सकते हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बनाने को क्या बोले, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऊपर हमने हेडिंग में क्या लिखा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें लिखना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, यानी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना है, 1,06,200। इस क्वेश्चन को ढंग से कीजिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं उसमें ये सारी एडजस्टमेंट होगी नॉर्मली। तो अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये पॉइंट्स होंगे, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो इन पॉइंट को ढंग से समझें। पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल बुक में कितना है 5600 और कॉस्ट में कितना है 6,250। तो डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता कि अंदर है या ओवर है, बट मुझे पता चल गया कि कॉस्ट में कितना है 6,250 और फाइनेंशियल में कितना है 5600। मतलब कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या लिखोगे ओवर चार्ज। अब ओवर चार्ज का मतलब क्या कि खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट क्या हो गया, अब क्या कर दो बढ़ा दो, कितने रुपये से 650 से। तो एडजस्टमेंट नंबर बनने को दिक्कत किसी को। चलिए पॉइंट नंबर 2 वर्क्स ओवरहेड, इन्होंने पहले से क्या लिख के दे दिया, हाँ जी वर्क्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब है चार्ज करना, एब्जॉर्ब का दूसरा नाम क्या है चार्ज। यानी कॉस्ट में खर्चे कम है 1560 रुपये, कॉस्ट में खर्चे कम है 1560 रुपये, खर्चे कम मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा, अब क्या कर दो माइनस कर दो। भाई जबकि ऑफिस का खर्चा क्या है, ऑफिस ओवरहेड, क्वेश्चन में लिखा है ओवर रिकॉर्डेड मतलब ओवर चार्ज कितना 850। अब यदि ऑफिस का खर्चा ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, अब क्या कर दो 10 कर दो। हाँ ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या मिलना, इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब मिलना, और डेबिट लिखा होता मतलब खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने किसी को लोन दिया जिसने हमें क्या दिया इंटरेस्ट दिया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए तरीके से क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉट रिकॉर्डेड। उसका जो इंटरेस्ट हमें मिला है 4,000 रुपये का, वो इंटरेस्ट हमने कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारी इनकम कम होगी, प्रॉफिट भी। अब क्या कर दो ऐड कर दो कितना अमाउंट। पहले 3 पॉइंट में किसी बच्चे को दिक्कत हो रिपीट हो तो बताइए भाई, एडजस्टमेंट 1 2 3 में दिक्कत किसी को। चले 4 पॉइंट पे लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 2850। जब किसी एसेट की जो लाइफ होती है जो हमने फिक्स कर रखी होती है वो अचानक सरकार की पॉलिसी की वजह से क्या घटानी पड़े। जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीदी, ये सोचते हुए 10 साल चलेगी, तो लाइफ कितनी उसकी 10 साल, तो सरकार ने एकदम से नया रूल बना दिया, मतलब वो मशीन में 3 साल यूज कर चुका हूँ, कितने साल 3 साल, और अभी वो कितने साल यूज हो रही थी 7 साल। दोबारा सुन लो, लाइफ थी एसेट की 10 साल, हम उसे 3 साल यूज कर चुका फॉर एग्जांपल, अभी रिमेनिंग लाइफ कितनी है 7 साल। सरकार के नोटिफिकेशन आया कि ये जो मशीन आप यूज कर रहे हो इससे वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, मतलब पोल्यूशन के अलावा आपकी मशीन कुछ करती नहीं, प्रोडक्शन तो करती है लेकिन पोल्यूशन बहुत ज्यादा करती है। तो हमें लगता है कि इससे आप लोग के लोगों को क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो अचानक क्या करते हैं फिर नोटिस भेजेंगे और जी इस मशीन को आप केवल इसी साल यूज कर पाएंगे, अगले 6 महीने तक यूज कर सकते हो, मशीन आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी या दूसरी लोकेशन पे लेके जानी पड़ेगी। अब मशीन को दूसरी लोकेशन पर ले जाने का मतलब कोई फैक्ट्री को दूसरी जगह ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट बहुत ज्यादा देगी, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा। वो मशीन 6 7 साल यूज होनी बाकी थी, सरकार कहते हैं 1 साल यूज कर सकते हो, 3 साल में यूज कर चुका, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी 7 साल या 1 साल 1 साल, तो 6 साल का डेप्रिसिएशन लगना था, वो नहीं ले पाएगा। तो 6 साल का कितना डेप्रिसिएशन बिजनेस एक्सपेंस के नाम से रिकवर होना था, अब रिकवर नहीं हो पाएगा, लॉस हो गया, उसे कहते हैं ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो ये कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता, काम रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल। কি বলছো? कितना अमाउंट है क्वेश्चन के अंदर आपके पास में 2850, 2850 रुपए क्या करना है आपको माइनस करना है, क्योंकि ये नुकसान कॉस्ट बुक में नहीं है, मतलब कॉस्ट का खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, अब क्या कर दो कम कर दो। बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, यानी बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड कितना 375 प्लस करना माइनस करना है प्लस करना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने रिसीव तो कर लिया लेकिन कॉस्ट शीट में लिखा नहीं, तो कॉस्ट शीट की इनकम कम हो गई, प्रॉफिट भी कम हो गया था, अब क्या कर दो ज्यादा कर दो। इनकम टैक्स पेड, यानी इनकम टैक्स पेड नॉट रिकॉर्डेड कितना अमाउंट है 20150, क्या करना है प्लस माइनस माइनस करना है, यानी लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन इन्वेंटरी। अब कई बच्चे सोच रहे हैं स्टॉक पे डेप्रिसिएशन कैसे लग गया, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है किसी चीज की वैल्यू में कमी आना, चाहे वो फिक्स एसेट की वैल्यू हो चाहे वो नॉन करंट एसेट की वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू में कमी आने को क्या कहते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है डेप्रिसिएशन। कहते हैं इन्वेंटरी की वैल्यू आपकी क्या हो गई कम हो गई, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया कितने रुपए का 3375, जो आपने कहां पे लिख दिया फाइनेंशियल बुक में लिख दिया। ठीक है, अब यदि कोई लॉस फाइनेंशियल बुक में है तो वो लॉस कहां पे होना चाहिए था कॉस्ट में होना चाहिए था, लेकिन आपने कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका कोई लॉस 3375 रुपए का था जो कॉस्ट शीट में तो लिखना चाहिए था, अभी तक लिखा नहीं है, अभी तक नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कॉस्ट शीट के खर्चे कम है तो प्रॉफिट क्या हो गया था ज्यादा, अब क्या कर दो कम कर दो माइनस कर दो। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी ऑन द स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड 3375, रिपीट करने पॉइंट को भी। चलिए स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है इनकम से, हमने फाइनेंशियल बुक में स्टोर की वैल्यू 237 रुपए का लिखी है, क्रेडिट में लिखा ज्यादा लिखी है, तो स्टोर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कॉस्ट बुक की वैल्यू और फाइनेंशियल बुक की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को कहते हैं स्टोर एडजस्टमेंट। तो कितना है 237, तो फाइनेंशियल बुक में तो लिखा है कॉस्ट में नहीं लिखा, यदि कॉस्ट की बुक में नहीं लिखोगे तो कॉस्ट की इनकम कम हो जाएगी, मुझे कैसे पता चलेगा इनकम है क्रेडिट वाला लिखा है और क्रेडिट हो गया इनकम, तो उसका कॉस्ट की इनकम 237 रुपए कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी 237 कम हो गया, अब क्या कर दो ज्यादा कर दो। स्टोर एडजस्टमेंट, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक ओनली, इसका मतलब है कि कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ कितना। अब चेक कर लेते भी आपका आंसर मैच करता नहीं करता। हाँ जी 106 200 में जिनको प्लस करना है वो है 650 850 4000 375 और 237, तो देखिए कितना कितना प्लस आएगा और बाद में माइनस कर दो, तो देखिए माइनस करके आंसर मैच करता नहीं करता। प्रॉफिट एज पर कितना लिखूं 84, और यही आंसर हमें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में देते हैं, मैच कर ले कोई दिक्कत इसमें। तो सबसे
आसान क्वेश्चन यही होते हैं जिसमें ना तो कॉस्ट शीट बनानी है ना पीएनएल बनाना है, सिर्फ क्या करना है रिकंसाइल करना है। और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा गलत भी होते हैं लोगों से, क्योंकि प्लस के माइनस होता है, माइनस के प्लस। यानी थर्ड क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है, पूछ सकते हैं उससे, यानी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया, सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन आपके लिए बना होमवर्क, आपको करना चाहिए 17 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 17, यानी 17 क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट अभी शुरू करेगा उसको लगेगा कि इसमें शुरू की कुछ सारी मतलब कुछ एडजस्टमेंट कौन सी है थर्ड क्वेश्चन जैसी। मैंने भी आपको बताया ना कि थर्ड क्वेश्चन का यूज आगे होगा। कौन सा क्वेश्चन है 17, तो 17 क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 प्लस न्यू एडजस्टमेंट, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किसके बराबर है 100% क्वेश्चन नंबर 3 प्लस न्यू एडजस्टमेंट। तो जो सेम है वो तो यहाँ से भी देख सकते हो, खुद भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ 17 क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करें और जहाँ जहाँ गलती होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होनी नहीं चाहिए, इतना तो आपको पता चलेगा। तो पहला पॉइंट है 1560 रुपए का और शोर एडजस्टमेंट है 237। 1560 से लेकर 237 तक की जो डिफरेंसेस है वो ऑलरेडी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी 17 क्वेश्चन में आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पासबुक का प्रॉफिट है 86,200। यानी कुछ एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूँ आपके लिए, सामने देखिए। तो मैंने तो पहले कहा था 17 बराबर किसके 3 प्लस न्यू फंड्स, यहाँ पे लिख भी देते हैं क्वेश्चन 17 इक्वल टू क्वेश्चन 3 प्लस न्यू फंड्स या न्यू एडजस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट अकाउंट लिखा है, ये इस पॉइंट में ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट अकाउंट में ये खर्चा कॉस्ट बुक में दिखा रखा है, फाइनेंशियल में नहीं। अब तक क्या देखा था, खर्चे फाइनेंशियल में होते थे, कॉस्ट में नहीं। यहाँ पे उल्टा है, कॉस्ट में है फाइनेंशियल में नहीं है। तो इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट अकाउंट 2000 का मतलब है कॉस्ट के खर्चे ज्यादा हो गए, प्रॉफिट क्या हो गया से कम। अब क्या कर दो प्लस कर दो इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट बुक्स। यानी गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल आप इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड। एक 5000 और दूसरा कितना है 600। ठीक है, एक बार देख लेना कुछ चीजें मैच कर नहीं कर लें। आंसर मैच हो गया 60652। 17 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं समझ में मुझसे पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट का मतलब ये खर्चा कॉस्ट में तो दिखा दिया, जिससे कॉस्ट के खर्चे बढ़ गए, प्रॉफिट क्या हो गया था कम, हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया। तो यदि किसी बच्चे का आंसर मैच नहीं करता इस क्वेश्चन में वो कौन सा पॉइंट होता है ये वाला। और कोई दिक्कत किसी को? लेकिन 19 क्वेश्चन नंबर 19 नंबर आपको करना है 20।
लिखे हुए सबने 19 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बनाना है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। हाँ जी, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या चीजें लिखी हैं। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की स्टार्टिंग क्रेडिट्स होती है, तो बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना लिखना है 30,114 और आपका आंसर खत्म कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक कितना 19,760। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा है ओवरहेड एब्जॉर्ब इन कॉस्ट बुक 7500 जबकि फाइनेंशियल में कितना 6932। इसका कॉस्ट में खर्चे क्या 7500 जबकि फाइनेंशियल में कितना 6932, तो इसका कॉस्ट में खर्चे ज्यादा हो गए, कॉस्ट में खर्चे ज्यादा हो गए, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम क्या कर दो प्लस कर दो। तो क्रेडिट साइड प्लस की है और डेबिट साइड आपकी माइनस की, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यानी ओवरहेड कॉस्ट ओवर चार्ज कितना डिफरेंस है 7500 में और 6932 में 568। डायरेक्टर फीस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, खर्चा हो गया लेकिन हमने कॉस्ट बुक में नहीं लिखा। यदि खर्चा हो गया कॉस्ट बुक में नहीं लिखा तो कॉस्ट शीट के खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, कम कर दो। डायरेक्टर फी नॉट रिकॉर्डेड, अमाउंट कितना लिखना है 750। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नॉट रिकॉर्डेड 600। A new work was taken for rupees 12,000, डेप्रिसिएशन कितनी है 5% was provided for only in financial book, तो 12,000 का 5% कितना था 600 का खर्चा फाइनेंशियल बुक में दिखाया केवल, मैंने कॉस्ट में नहीं दिखाया, तो कॉस्ट के खर्चे क्या हो गए कम, प्रॉफिट क्या हो गया बढ़िया, आप क्या कर दो माइनस कर दो। और डेप्रिसिएशन ऑन न्यू वर्क, तो नया काम मिला था उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, नॉट रिकॉर्डेड 600 रुपये। ट्रांसफर फी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अमाउंट कितना 20। और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना लिखना है, तो 30,114 में प्लस किया 568 प्लस किया 28, 30 इधर 750 और 30,710 मैच हो गया दोनों। तो 19 क्वेश्चन में किसी एडजस्टमेंट को रिपीट करना तो बताइए, सब क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू कीजिए 20 और 20 क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस बार प्रॉफिट की जगह किससे लॉस से। तो यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा उस केस में 2 मिनट के लिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, आपको क्या लिखना है लॉस एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है लॉस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से माइनस का, तो वो वैल्यू प्लस की जगह क्या होगी माइनस की होगी। तो बाकी क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। तो 19 क्वेश्चन जिनका रहेगा वो पहले फटाफट से नोट कीजिए और जिनका कंप्लीट हो गया 19 शुरू कर दो 20 क्वेश्चन 20। और 20 के बाद कौन सा करेंगे 26 और क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 क्वेश्चन बाकी हैं, चैप्टर आपका करेगा फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अभी करना है 20, 26 और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है? आज आपकी क्लास जल्दी खत्म होने के चांसेस हैं पूरे। हाँ जी 19 क्वेश्चन सभी बच्चों का हो गया, तो 19 क्वेश्चन सभी बच्चों का होने के बाद में सभी स्टूडेंट कर चुके हैं। मैं शुरू करता हूँ 20 क्वेश्चन 20। हाँ जी 20 क्वेश्चन में लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपको बनानी है स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना है। देखिए भैया सबसे पहले हमें क्या लिखना है लॉस एज पर कॉस्ट बुक्स, यानी कॉस्ट बुक के हिसाब से हमें लॉस हो गया कितना 1,72,400। आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और साइन कौन सा लगाना है माइनस का। बाकी जैसे क्वेश्चन होता है वैसे करना है। अभी का वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर, रिकवर का दूसरा नाम क्या चार्ज, कितना अमाउंट है 3120। अब ये 3120 का मतलब क्या है 3,120 रुपये, अंडर का मतलब कम चार्ज किए गए कॉस्ट शीट में, मतलब खर्चे कम हो गए, प्रॉफिट क्या करेगा ज्यादा, क्या कर दो माइनस कर दो। अब ध्यान रखना 1,72,400 की माइनस है और ये भी क्या है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना आपको। यदि माइनस का साइन ना होता तो 1,72,400 में से 3,120 माइनस होते, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया साइन माइनस का, माइनस में माइनस क्या होता है प्लस होता है, बस ये ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, रिकवर्ड इन एक्सेस कौन कहते हैं ओवर चार्ज 1,700, मतलब कॉस्ट शीट में हमने खर्चे ज्यादा दिखा दिया जिससे प्रॉफिट क्या हो गया कम हो गया था। अब प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब साइन लग गया प्लस का। बट ध्यान रखना 1,72,400 यदि प्लस का होता तो 1,700 उसमें प्लस होते, लेकिन 1,72,400 क्या माइनस का, तो 172,400 में 1,700 कहने के लिए तो प्लस है, पर एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या करना आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बुक में कितना है 12,500, फाइनेंशियल बुक में कितना 11,200, मतलब कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज्यादा है। तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज कितना रुपये ओवर चार्ज है 1300। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा यदि ज्यादा दिखा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब क्या कर दो बढ़ा दो। अरे इंटरेस्ट रिसीव नॉट इंक्लूडेड इन, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड, कितना लिखना है 8,000। अब आपने 8,000 लिखी है या नहीं लिखे, फाइनेंशियल बुक में तो लिखी है, कॉस्ट बुक में नहीं लिखे, इसमें कॉस्ट की इनकम कम हो गई, प्रॉफिट भी कम हो गया। अब क्या कर दो प्लस कर दो। ऐसे क्वेश्चन में आप अपने आप से बात करते रहोगे, जैसे मैं अपने आप से कर रहा हूँ कि कॉस्ट शीट में मेरी इनकम कम है, मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अब क्या कर दो बढ़ा दो। तो दो अंदाज से आ जाती है, वही काम करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास क्या, हाँ जी कौन सा इंटरेस्ट रिसीव नॉट रिकॉर्डेड 8,000 प्लस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव किया और कॉस्ट शीट में लिखा नहीं तो कॉस्ट की इनकम क्या हो गई, कॉस्ट की इनकम क्या हो गई, वही इनकम हमने 8,000 रिसीव किया लेकिन हमने कॉस्ट शीट में लिखी नहीं तो कॉस्ट की इनकम क्या हो गई, प्रॉफिट क्या हो गया। अब क्या करना चाहिए वही मैंने नहीं यहाँ तो साइन प्लस के लगेगा, यहाँ पे वैल्यू है माइनस की है, तो मैं कैलकुलेटर में एक बात का 400 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा माइनस का लिखूंगा, ठीक है ना। कॉस्ट बुक पे तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ध्यान दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, मैंने कहा था जैसे करते वैसे करोगे, बस आपको यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है माइनस कर। हम तो कॉस्ट बुक में प्लस माइनस करेंगे, अब कॉस्ट बुक की वैल्यू प्लस है माइनस मुझे देना नहीं, हम एडजस्टमेंट किसमें करें कॉस्ट बुक में, ध्यान दीजिए। तो ऑब्सोलेंसेस चार्ज नॉट रिकॉर्डेड 5700, मतलब 5700 रुपए का नुकसान हमने कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कॉस्ट के खर्चे कम हो गए, कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया ज्यादा, क्या कर दो माइनस कर दो। अरे इनकम टैक्स प्रोवाइडेड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक 40,300। भाई एग्जाम में गलती मत कर देना, लॉस और प्रॉफिट कुछ भी लिखा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू प्लस की जगह वैल्यू क्या होगी माइनस होगी, बाकी तो जैसा करते वैसे ही करना है। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया लेकिन हमने उसे कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कितना अमाउंट है 750 रुपए, इससे कॉस्ट की इनकम कम हो गई, प्रॉफिट भी कम हो गया, क्या कर दो बढ़ा दो 750 रुपए। स्टोर एडजस्टमेंट 475, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक 475, मतलब 475 रुपए फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट कर दिया गया। अब क्रेडिट का मतलब है इनकम, तो फाइनेंशियल बुक की तो इनकम ज्यादा हो गई लेकिन कॉस्ट की इनकम कम हो गया, कॉस्ट की इनकम कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी अब क्या करना चाहिए बढ़ाना चाहिए। हाँ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू देखिए कितना लिखना, ओपनिंग स्टॉक, हाँ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट में कितनी है 52,600, फाइनेंशियल बुक में कितनी है, तो उसमें कॉस्ट की वैल्यू कम है, कॉस्ट की वैल्यू कम है तो क्या लिखोगे अंडर वैल्यू। अब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो खर्चा कम है प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा, क्या कर दो माइनस कर दो, कितना रुपए का डिफरेंस। ऐसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, हाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट शीट में कितनी है 52,000 और फाइनेंशियल बुक में कितनी है 49,600। अब क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम की साइड पे आता है, इनकम कॉस्ट शीट में ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, माइनस कर दो कितने रुपए थे 20,400। हाँ इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट बुक ऑनली, हाँ खर्चा होने के कॉस्ट में लिखा है, तो खर्चा यदि कॉस्ट में लिखा होगा तो कॉस्ट के खर्चे बढ़े प्रॉफिट घटा, अब क्या करना चाहिए बढ़ाना चाहिए, कितना अमाउंट 6,000। हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड 800 रुपए, क्या करना चाहिए आपको प्लस या माइनस, माइनस करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट कौन सा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट पूरा नाम होता है। प्लस करना माइनस करना ठीक है, और देखते लास्ट में आपका आंसर मैच करते नहीं करता, यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों की, ऐसे क्वेश्चन जिसमें लॉस आता है अक्सर ज्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कभी परेशान हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है कैलकुलेटर में हाथ में लेना है जैसे मैंने लिया और सबसे पहले वहाँ पे 172 400 टाइप करना है, मैंने भी किया एक बात का 400 और यहाँ पे कैलकुलेटर में बटन होता है प्लस और माइनस का, यानी कैलकुलेटर में बटन है जिसके अंदर प्लस और माइनस एक ही जगह है, आपको उसे प्लस करना है और ये वैल्यू 172 400 हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। एक बात का 400 लिखने के बाद इसको माइनस बनाना है तो प्लस माइनस का साइन है उसको क्लिक कर दो, तो आपकी वैल्यू माइनस 172 400 आ जाएगी, आगे भी सबकी बस उसके बाद प्लस लिखा तो प्लस कर दो, माइनस लिखा तो माइनस कर दो, तो पहली वैल्यू लिखा माइनस, तो मैंने लिखा माइनस 3120, दूसरे में प्लस लिखा है 1700, प्लस लिखा है 1300, यानी प्लस लिखा कितना 8,000, माइनस कितना लिखा 5700, माइनस लिखा 40,300, प्लस 750, प्लस 475, माइनस 1,400, माइनस 2,400, प्लस 6,000, माइनस 800 और माइनस 150, यानी कितना आना चाहिए आपका आंसर 208045 आता क्या, यानी 208045 प्लस में माइनस में माइनस में, तो इसका मतलब क्या बोलोगे लॉस एज पर, मतलब आपकी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, आप मेरी तरह से कर दो, लॉस को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के माइनस लिखना है, और क्वेश्चन कैलकुलेटर में माइनस बनाने का तरीका क्या है, पहले 172 400 कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए और उसके बाद ये बटन दिखाई देगा उसको प्रेस कर दो, तो वैल्यू रहेगी माइनस 172 400, उसके बाद माइनस लिखा तो माइनस कर दो, प्लस लिखा तो प्लस कर दो, जैसे कैलकुलेशन करते वैसे करनी है, कोई दिमाग खराब नहीं होगा, यानी किसी को 20 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। चलिए एक माइनस का क्वेश्चन कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 में भी माइनस से स्टार्टिंग करनी है, तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आपको करें और देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अच्छा मैंने लिख भी दिया प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय टेकिंग कॉस्टिंग नेट लॉस एज बेस, स्टार्टिंग कैसे करनी है कॉस्टिंग के नेट लॉस से, ना लिखो तो आप किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन जल्दी से शुरू करें, जल्दी खत्म करें ताकि क्वेश्चन नंबर 2 करके आज की क्लास खत्म हो सके।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 में प्ले शुरू करने जा रहा हूँ। 26 26 नंबर। आर लिमिटेड शो नेट लॉस रुपीज 35,400 एज पर कॉस्ट बुक, यानी 35,400 रुपए का लॉस है। तो सबसे पहले हमें ऊपर हेडिंग में क्या लिखना चाहिए? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और फॉर्मेट आपको पता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, इसमें सीधा सीधा लिखना आपको यहाँ पे, ठीक है। फटाफट फटाफट लिखते हैं यहाँ पे हम। स्टार्टिंग के सेकंड को बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कॉस्टिंग को बेस लेके, तो नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक यानी कितने? 35,400। अब लॉस है तो बस आपको क्या लिखना है? माइनस का साइन लगाना आपको, बाकी जैसे चलता है वैसे चलना है। यानी पहली एडजस्टमेंट कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड का मतलब चार्ज 25,500। बताइए भी साइन कौन सा लगेगा आगे, प्लस का माइनस का? माइनस का, क्योंकि हमने खर्चे कम चार्ज किया मतलब कम लिखे हैं। अब कॉस्ट शीट में खर्चे कम लिखेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्या करना चाहिए? माइनस। यानी नेक्स्ट आपके पास है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज 1,35,000। 1,35,000 रुपए का खर्चा कॉस्ट शीट में ज्यादा दिखा दिया, जिससे कॉस्ट शीट का खर्चा बढ़ा, प्रॉफिट घटा, प्रॉफिट बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन आपने कॉस्ट शीट में कम चार्ज किया, अब डेप्रिसिएशन यदि आप कम चार्ज करोगे तो खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट माइनस कर दो 26,000 से। यानी कोई दिक्कत इसमें? डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव 20,000 नॉट रिकॉर्डेड, प्लस करना है माइनस करना है? प्लस कर दीजिए चलो। यानी कितने वाले? 16,800। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 13,600, 13,600 प्लस करना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में है 1,65,000 और फाइनेंशियल बुक में है 1,45,000, मतलब कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा है, ओवर वैल्यूड हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए, प्रॉफिट कम हो गया, प्लस कर दो कितने रुपए? 30,000 रुपए। यानी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू है 1,25,500 और 1,32,000, कितना डिफरेंस है? 6,500। अब क्लोजिंग स्टॉक आ गया इनकम साइड, इनकम मैंने कम दिखाई तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? कम। क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। यानी गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000 रुपए, नोशनल रेंट, ठीक है चीज अभी। कहते अपनी ही जगह का किराया हमने कितना दिखा दिया? 60,000 रुपए दिखा दिया, किसमें? कॉस्ट बुक में। कॉस्ट बुक में हमने ये खर्चा कर दिखा दिया। नोशनल रेंट का मतलब पैसा देना नहीं है, लेकिन हम अपने मन में क्या सोचेंगे, यदि ये जगह हमारी ना होती और किराए के लिए गई होती तो आज हमें किराया कितना देना पड़ता? 60,000। यदि जगह अपनी ना होती तो जगह का किराया कितना? 60,000 तो देना पड़ता? नहीं देना पड़ा, खर्चा तो है, देना नहीं पड़ा। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, खर्चा तो है, तो वो खर्चा कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड है। अब कॉस्ट के खर्चे बढ़े, प्रॉफिट क्या हो गया? अब क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स कितना है? 15,000, क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। अब फिर से वही वाली बात पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे लॉस लिखा है और उस केस में हम अपना क्वेश्चन वैसे सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे थे, क्योंकि हम एडजस्टमेंट किसमें करें? कॉस्ट बुक में करें। अब कॉस्ट का यदि प्रॉफिट है तो प्लस है और लॉस है तो माइनस। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेटर में एक 35,400 लिखा है, 35,400 लिखा मैंने, लेकिन यहाँ तो वैल्यू माइनस है, तो माइनस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 35,400 कैलकुलेटर में टाइप करने के बाद मुझे माइनस देखना है, तो मुझे प्लस माइनस का जो बटन है वो प्लस करना पड़ेगा। जैसे प्लस करूंगा वैल्यू क्या देगी? माइनस 35,400। बस उसके बाद तो माइनस लिखा तो माइनस का बटन, प्लस लिखा तो प्लस का बटन। देखो आंसर आते नहीं आता। यानी 67,800। अब ध्यान दीजिए 67,800 प्लस में है माइनस में? प्लस में। प्लस का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। तो आप इसे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर, जबकि स्टार्टिंग हमने किससे की थी? लॉस से। तो दोनों पॉजिटिव बैलेंस हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो सारे केसेस आपके एक तरीके से हो गए। और ये क्वेश्चन इस बार सीएम में वालों के दिसंबर एग्जाम में आता है, दिसंबर 22 में, ठीक है भाई। पेपर सिंपल आता है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस समय याद आता नहीं आता। सारे खेल हम 3 घंटों में या आपकी याददाश्त काम करनी करती। किसी को 3 घंटे पहले याद आता है, किसी को 3 घंटे के बाद, 3 घंटे में याद नहीं रहता। और सारे खेल किसके? उन 3 घंटों का, ठीक है ना भाई। कई बच्चे क्लास में दूसरों को बताते हैं ऐसे करना है और खुद भूल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और जिसको बताया तो वो एग्जाम में ठीक कर लेता है, और जिसने बताया तो वो बेचारा रह जाता है। देखिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कोई पॉइंट ऐसा है जो 26 में आपको नहीं समझ में पूछना चाहता हूं मुझसे, हो गया सबका? तो देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए। इन द रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, बातें ना कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। कहते हैं इन द रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, वन ऑफ द एरियाज ऑफ डिफरेंसेस फॉर डिफरेंट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ये बात तो सबको पता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन का मेथड फाइनेंशियल बुक में अलग होता है, कॉस्ट बुक में अलग, जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि ये बात उन्होंने बोली भी है। सेम विद रीजंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वेदर कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हायर और लोअर देन द फाइनेंशियल प्रॉफिट। आपको हर केस में ये बताना है कि कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल प्रॉफिट से ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कॉस्ट, और दूसरी जगह क्या लिखा? फाइनेंशियल। पहला पॉइंट क्या है? अभी आप लिखो मत, पहले समझो। आपके पास है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, कॉस्ट में इसकी वैल्यू कितनी है और फाइनेंशियल में कितनी है? ठीक है। कॉस्ट में वैल्यू कम है ज्यादा? कितना पैसे कम है? 10 है। तो आप इसको क्या लिखोगे?
लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, रीजन क्या आएगा, क्या चीज है ये, अंडर, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बोल सकते हो, डिफरेंस क्या है, अंडर वैल्यू, स्टॉक के लिए लैंग्वेज क्या है, वैल्यू, अंडर वैल्यू कितने रुपए से, 10,000 पे। अब इससे हुआ क्या, कॉस्टिंग प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो तो देखो एक बार, वो कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट बुक में 50,000 है और फाइनेंशियल में 60,000 है, मतलब कॉस्ट में वैल्यू 10,000 क्या कम है, तो इससे कॉस्टिंग प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। अब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, मतलब खर्चे हमने 10,000 क्या दिखाए कम, तो प्रॉफिट क्या होगा, बस ये तो देखना है, तो प्रॉफिट हमने क्या दिखाया 10,000 क्या ज्यादा, एक्सेस प्रॉफिट बाई रुपीज 10,000, मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट 10,000 क्या ज्यादा। अच्छा, यदि आपसे इसी क्वेश्चन है पूछा नहीं है, पूछना चाहिए था हमको कि रिकनसाइल के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, रिकनसाइल के टाइम पे क्या करना चाहिए हमको, तो आपका आंसर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस कर दो, लेस कर दो, बट आपका आंसर कहां पे खत्म हो जाता है, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, बाकी के 3 आंसर आप ही को निकालने, इसलिए मैंने कहा था रुक जाओ, और आंसर लिखने के बाद एक दूसरे से बात नहीं करनी, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या करना है। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट में 10,000 कम है, जिससे कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा 10,000 ज्यादा, आपको यहाँ तक लिख के दिखाना था। यदि वो कहते हैं रिकनसाइल में भी बताओ क्या करना है, तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो क्या कर दो, माइनस कर दो, बस समझ में आ गया सबको, लिखिए भाई फटाफट से बाकी 3 आंसर। देखिए भाई, जिन लोगों ने कर लिया अपने आंसर चेक कर लेना। हम यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स 60,000 ओवर वैल्यूड है, ठीक, कमाल की बात है, इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 10,000 रुपये, दिमाग खराब हो जाता है। अब सबसे पहले आप ये बताइए क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे आता है, इनकम साइड पे आता है, क्रेडिट साइड इनकम होगी, हमारी इनकम 10,000 रुपये क्या ज्यादा, तो प्रॉफिट भी क्या हो गया था ज्यादा, तो एक्सेस प्रॉफिट बाई रुपीज 10,000, रिकन साइड में क्या करना है, माइनस करना है, यदि आपसे कहा जाए कि रिकन्सिलेशन में क्या करना है, तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो क्या कर दो, माइनस कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, इनकम साइड पे आता है, इनकम हमने 10,000 रुपये कम दिखा दी, अब यदि हमारी इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो गया, तो लोअर प्रॉफिट बाई रुपीज 10,000, मतलब हमने 10,000 रुपये प्रॉफिट कम दिखा दिया, अब क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपके पास में। लास्ट पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड पे, डेबिट साइड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमने 10,000 रुपये ओवर करना ज्यादा दिखा दिए, अब खर्चे ज्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट क्या हो गया कम, तो लोअर प्रॉफिट बाई रुपीज, अब क्या करना चाहिए आपको, प्लस कर देना चाहिए, तो ये आंसर आपको यहीं पे खत्म हो जाता है। तो रिकन्सिलेशन में एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं, कल को पूछते कि इनका रिकन्सिलेशन के टाइम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी बताइए साथ में, तो आपको एक कॉलम अलग से बनाना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके बच गए जो आपके लिए होमवर्क, ज्यादा क्वेश्चन बचेंगे, कुछ ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, 13 16 21 24 27 26 मैंने कर लिया, ये जितने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बचे हैं सब आज की जो क्लास में क्वेश्चन आए उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए। 23 नहीं हुआ तो 23 कर लेना, 23 वैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। चलिए भाई आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।